खबर तफसील से तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आज हैदराबाद के मरकजी इलाके लाल बहादुर स्टेडियम में मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत में उलमा, मशाइखीन, मुस्लिम लीडर्स शामिल हैं। बाज़ तंजीमों की जानिब से इफ्तार पार्टी के बाइकआउट की अपील पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह के अंबरपेट की एक खाना मस्जिद को सड़क के तोसी के लिए शहीद किया गया। मुसलमान इस मस्जिद को दोबारा तामीर करने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद मुख्तसर से वक्फे में हमने कई कामयाबियां हासिल कर ली हैं। हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में मुनक़्क़दा मुतासिस तकरीब में केसीआर ने कौमी परचम लहराया और इस दौरान केसीआर ने रियासत के अवाम को यह मुतासिस की मुबारकबाद दी। जलसे से खिताब के दौरान केसीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के लिए मजीद 1 लाख रुपए का कर्ज माफ करने पर गौर कर रही है। रैतु बंधु स्कीम की न सिर्फ रियासत बल्कि दुनिया भर में तारीफ हो रही है। దేశ చరిత్రలోనే ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకోదగిన మహోద్యమాన్ని సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం నేటితో 5 వసంతాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని 6వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్నది। రాష్ట్ర సాధన కోసం రాజీ లేని పోరాటం చేసిన వాళ్ళే నూతన రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి దారుల్లో నడిపిస్తారని తెలంగాణ ప్రజలు మాపై పెట్టుకున్న విశ్వాసాన్ని మేము 100% నిలబెట్టుకున్నాం। వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, బీడీ కార్మికులు, నేత గీత కార్మికులు, వృద్ధ కళాకారులు, బోధకాలు బాధితులు, ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఒకటేమిటి ఎవరైతే పేదరికంతో విలవిలలాడుతున్నారో వారందరినీ గుర్తించి కనీస జీవన భద్రత కలిగించే విధంగా ప్రభుత్వం ఆసరా పింఛన్లు అందిస్తూ ఆదుకుంటున్నది। రాష్ట్రం ఏర్పడి అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి దశలోనే రైతులకు 1 లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ చేసి కొంత ఊరటనివ్వగలిగాం। ఇప్పుడు మరో 1 లక్ష రూపాయల వరకు రుణమాఫీ చేయబోతున్నాం। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना शुहदा को खराज पेश किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हेमंत राव के अलावा लोक सत्ता पार्टी सदर जयप्रकाश नारायण, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी, बीसी लीडर्स, तेलंगाना जन समिति सदर प्रोफेसर कोदंडराम और दीगर ने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। टीआरएस पार्टी दफ्तर में बड़े पैमाने पर तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सबसे पहले पार्टी दफ्तर में वाक़ मुजस्समा तेलुगु तल्ली पर फूल माला पेश किया। इसके बाद प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलहाय अक़ीदत पेश किए गए। इसके बाद पार्टी दफ्तर में कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर असम्बली व कानून साज काउंसिल में कौमी परचम लहराया गया। असम्बली के अहाते में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। अम्बेडकर और बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर उन्होंने गुलहाय अक़ीदत पेश किए। काउंसिल चेयरमैन विद्यासागर राव ने कानून साज काउंसिल के अहाते में परचम लहराया। रियासत के अवाम को स्पीकर और काउंसिल चेयरमैन ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम किसी एक की जिद्दोजहद का नतीजा नहीं, मुश्तरका कोशिशों के जरिए ही तेलंगाना का क़याम अमल में आया है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने बात कही। नामपल्ली में पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी और कहा कि अलहदा रियासत के क़याम के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज तक रियासत की तकसीम के कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल आवरी नहीं हुई। जिस मकसद के लिए अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाया गया था वो मकसद भी आज तक पूरा नहीं हुआ। ఆవిర్భావ దిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా। ప్రజలు తెలంగాణ కోరుకున్న దేనికోసం అంటే రాజకీయాల్లో భాగస్వామ్యం కోసం, ఆర్థిక వనరులపైన అధికారం కోసం, తమ అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవటం కోసం అడిగారు। ఇవాళ వచ్చిన తెలంగాణలో వీటిని సాధించుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యం। నిజానికి 5 ఏళ్ల కాలంలో
ఉద్యమ స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగానే ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తూ వచ్చింది. ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలకు వ్యతిరేకంగానే నడిచింది. ఉద్యమ ఆకాంక్షలకు విరుద్ధంగానే పోయింది అనేది మనం గ్రహించాలి. ఉద్యమకారులను మర్చిపోయింది, ఉద్యమ శక్తులను మర్చిపోయింది. ఇవాళ ఉద్యమానికి అడ్డం పడినటువంటి వాళ్ళు, కేవలం వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఇవాళ ప్రాధాన్యత లభిస్తున్నది. तेलुगुदेशम पार्टी के सदर दफ्तर में तेलंगाना रियासत की 5वीं यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सदर एल रमना के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर्स व दीगर भी मौजूद थे। एल रमना ने पार्टी दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने रियासत की टीआरएस हुकूमत पर तेलंगाना आवाम के जज्बात को मजरूह करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब आज भी अधूरा है। तेलुगुदेशम पार्टी चाहती है कि इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में, हमेशा अवाम के दरमियान रहेगी। तेलंगाना की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ बीजेपी एक और जिद्दोजहद के लिए तैयारी कर रही है। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई के दौरान बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने यह बात कही। हैदराबाद में पार्टी के सदर दफ्तर में परचम कुशाई के बाद मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में आवाम मुखालफत हुकूमत चलाई जा रही है। लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत को 2 लाख करोड़ के कर्ज में मुब्तला कर दिया है। అప్పులు చేస్తే తప్పు లేదు అని అప్పు చేసి పప్పు కూడా అన్న రీతిలో అనతి కాలంలోనే 1,80,000 కోట్ల రూపాయలు, ఇది ప్రభుత్వ సంస్థలే కాకుండా ఇంకా అనేకమైనటువంటి కార్పొరేషన్ కలుపుకున్నట్టయితే 2 లక్షలపై చిలుకు కోట్లు అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టినటువంటి చరిత్ర ఈ ప్రభుత్వానికి. అవినీతిమైనటువంటి ప్రభుత్వం, కుటుంబ కబజ్దాస్తులో కూరుకున్న రాష్ట్రం, దీన్ని విముక్తి చేయాల్సిన అవసరం అనేటువంటి భావన సర్వత్రా వ్యక్తమవుతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రధానికానికి పిలుపునిస్తూ రాబో రోజుల్లో మరి తెలంగాణ మరి ఈ యొక్క కుటుంబం నుంచి విముక్తి పొందడానికి, ఈ అరాచక పాలన నుంచి విమోచన పొందడానికి కలిసి రావాల్సిందని అందరూ కూడా పిలుపునిస్తూ हैदराबाद डीजीपी दफ्तर में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। आईजी श्रीनिवास राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद आईजी ने पुलिस जवानों और दफ्तर के अमले में मिठाई तकसीम करते हुए उन्हें यौम तासीस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया हिंद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करने वाली तेलंगाना रियासत के अवाम अमन चैन से रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर पैगाम में मुबारकबाद पेश की। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने भी तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला और अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। इसके अलावा अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी जानों को कुर्बान करने वालों को चंद्रबाबू नायडू ने खराज अक़ीदत पेश किया। अपने ट्विटर पैगाम में चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की आवाम से कहा कि अपने मकसद में कामयाबी के अलावा तरक्की और फलाही इक़दामात के लिए अपनी जानिब से भी कोशिश करने की अपील की। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश ने भी तेलंगाना की आवाम को ट्विटर पर मुबारकबाद दी। मरकजी ममलिकती वजीर समाजी इंसाफ रामदास अठावले ने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव से एनडीए में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस को एनडीए में शामिल होना चाहिए। To the Chandrasekhar Rao also to support NDA for the interest of Telangana people. If Chandrasekhar Rao will be support NDA, then definitely our government will be fully support to the Telangana. And now Narendra Modi's leadership is also very strong leadership. Modi became the Prime Minister of India second time. And our government is also fully supporting to the scheduled caste people, scheduled tribe peoples, PJNT peoples, OBC peoples. And our government was take the decision to give the 10% reservation to high caste peoples.
अलहदा तेलंगाना के लिए उस वक्त कई तलबा ने खुदकुशी की थी। आज हुकूमत की लापरवाही के सबब कई तलबा खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। एनसीपीआई लीडर सुधाकर ने कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत तालीम को लेकर संजीदा नहीं है। इंटरमीडिएट के नताज में पेश आई बदउनवानी के सबब कई तलबा ने खुदकुशी की है। हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ सिकंदराबाद में औलिया तलबा ने एहतजाज किया। आरपीआई चीफ उमर कजी, ममलिकती वजीर समाजी इंसाफ रामदास अठावले ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एस जगन मोहन रेड्डी से एनडीए में शामिल होने की अपील की है। रामदास ने कहा कि नायडू ने एनडीए से नाता तोड़कर गलती की है। उन्होंने कहा कि एपी की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत संजीदा है। एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा देने पर दीगर रियासतें भी खुसूसी दर्जे की मांग करेंगे। मोदी हुकूमत एपी की तरक्की के लिए अहम काम करेगी। He left NDA, and therefore the people from Andhra Pradesh, they opposed Chandrababu Naidu's leadership, and now Jagan Mohan Reddy is very strong leader in Andhra Pradesh, and therefore I appeal to Jagan Mohan Reddy to support the leadership of Narendra Modi to NDA for the development of Andhra Pradesh. Government problem was this: every state will demand the separate state category. Then that is also very difficult to give every state the special category status. But our government is also very interesting to support the Andhra Pradesh people, Andhra Pradesh development. Which project will be sent by the Jagan Mohan Reddy? Definitely, our government will be support for the development of Andhra Pradesh. विजयवाड़ा भवानीपुरम के करीब कौमी शाहराह पर नौजवानों ने हंगामा किया। तेलंगाना के नारकटपल्ली डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस के ड्राइवर की नौजवानों ने पिटाई की। बरहम नौजवानों का कहना है कि बस ड्राइवर ने उनकी टू व्हीलर को साइड नहीं दी, जिसके बाद इस इलाके के 50 से ज्यादा नौजवानों ने बस का पीछा किया और बस ड्राइवर पर हमला किया। इस दौरान बस के शीशे भी तोड़ दिए। बरहम नौजवानों ने ड्राइवर पर हमला करते हुए नकद रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। विजयवाड़ा के एक कन्वेंशन सेंटर में कल यानी 3 जून को तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी में तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू शिरकत करने वाले हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों ने आज कन्वेंशन हॉल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। तेलुगुदेशम लीडरों ने कहा कि पार्टी के कयाम से लेकर आज तक हर साल इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। तेलुगुदेशम पार्टी तमाम मज़ाहिब के जज्बात का एहतराम करती है। ఈ మాసమంతా కూడా సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉంటూ ఉపవాస దీక్ష విరమింపజేసేటువంటి సమయంలో బంధుమిత్రులను స్నేహితులను అందరిని పిలుచుకొని ఘనంగా జరుపుకునేటువంటి కార్యక్రమం. అందులో భాగంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి సంవత్సరం ఇఫ్తార్ ఇందు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో అనేక చోట్ల ఘనంగా ఇఫ్తార్ ఇందు ఏర్పాటు చేయటం, విపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఘనంగా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. అందులో భాగంగా రేపు సాయంత్రం జాతీయ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇఫ్తార్ ఇందు ఇవ్వబోతా ఉన్నారు. रुकन असम्बली करनूल हफीज खान ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक के मौके पर दावत इफ्तार गुंटूर में मुनक्किद होने वाली है और इस दावत इफ्तार में करनूल से भी मुस्लिम बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। हफीज खान ने यह भी कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से 4 जून को करनूल के रॉयल फंक्शन हॉल में मुनक्किद होगी। आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर श्री वाई जगनमोहन रेड्डी साहब की तरफ से सारे मुसलमानों के लिए इफ्तार की दावत है गुंटूर में, और करनूल से भी कई लोग जा रहे हैं उस दावत में। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से कलेक्टर साहब की तरफ से उनके ज़ेरे निगरानी में 4 तारीख को करनूल में बिस्मिल्लाह फंक्शन हॉल, रॉयल फंक्शन हॉल, मिनी रॉयल फंक्शन हॉल नवाब गार्डन में एक इफ्तार की दावत दी गई है। आप सभी
भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग आइए इस इफ्तार की दावत में। आंध्र प्रदेश मुस्लिम काउंसिल के सदर सलीम ने बताया कि रियासत में मुस्लिम अक़लियतों की बड़ी तादाद करनूल में है। उन्होंने करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान को काबीना में शामिल करके अक़लियतों के साथ इंसाफ करने का वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि करनूल के तारीख में अब तक एक भी मुस्लिम अक़लियत को काबीना में जगह नहीं दी गई। एमएलए को आज तक मिनिस्ट्री नहीं, वो मौका हमें पूछ रही है, हमारे हक पूछ रही। मुस्लिम माइनॉरिटीज को करनूल को डेवलपमेंट कर लेना और इसके बाद स्टेट भी डेवलप होता। हफीज खान को मिनिस्ट्री देना उनको, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दे तो अभी अच्छा रहता, उसी हमारे को बहुत फायदा होता। ये हमारा एपीएमसी की तरफ से डिमांड है। करनूल के एक खानगी फंक्शन हॉल में हिमालय सोमी की जानिब से रमजान किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर करनूल, साबिक रुकन असम्बली SV मोहन रेड्डी, रुकन असम्बली करनूल हफीज खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सोमी ने कहा कि मुल्क में सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। పండుగ జరుపుకోవడానికి ఈ రంజాన్ తోఫాపేరున ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా హిమాలయ స్వామి గారు ఈ రకంగా ఈ మంచి కార్యక్రమం వారి యొక్క శిశు బృందాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దేశంలో ఈ సంస్కృతి వేలాది సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుందో ఒక మత సామ్రాజ్యానికి కర్నూల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు. మరి హిమాలయ గురించి గారు కూడా అదే దానికి ఇంకా ప్రోత్సహిస్తూ ఇంతమందికి ఇక్కడ రంజాన్ తోఫా ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది। जिला करनूल के अदूनी शहर बीजेपी यूनिट की जानिब से रमजान मुबारक के मौके पर मुस्तहक अफराद में रमजान किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिला बीजेपी कमेटी व साबिक रुकन असम्बली प्रकाश जैन ने बताया कि वह माह रमजान के मौके पर मुस्तहक अफराद में रमजान किट तकसीम करते हैं। इस मौके पर उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करें। पुलवामा दहशत गर्दाना हमले में शहीद जवानों के अहल खाना को माली इमदाद फराहम की गई। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से विजयवाड़ा में शहीद जवानों के अहल खाना को फीकस 3,80,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। वाज़ेह है कि फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशत गर्दाना हमला हुआ था, जिसमें प्रकाशम जिले के फौजी जवान प्रवीण और विजयनगरम से ताल्लुक रखने वाले सीरनू शहीद हो गए थे। आज इनके अहल खाना को माली इमदाद फराहम की गई और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया।